नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेस इन कॉटलिन। ये एक ऐसी चीज है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। ओके, स्क्रीन पे ध्यान से देखो। यहां हमारे पास दो डेटा क्लासेस हैं, x और y। आप नोटिस कर रहे हो कि दोनों में स्टार्ट एट और एंड एट प्रॉपर्टीज बिल्कुल कॉमन है, एकदम सेम। प्रोग्रामिंग में हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, डोंट रिपीट योरसेल्फ, यानी DRY। इसलिए ये जो कोड डुप्लीकेशन है ना, ये एक प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना ही है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो सवाल अब ये है कि इस डुप्लीकेट कोड को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या हमें एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करना चाहिए या फिर एक इंटरफेस का? चलिए दोनों ऑप्शंस को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कौन सा बेस्ट है और क्यों। ज्यादातर डेवलपर्स का पहला इंस्टिंक्ट, जो पहला ख्याल आता है, वो होता है चलो इसके लिए एक इंटरफेस बना लेते हैं। तो ये है हमारा अटेम्प्ट नंबर 1। आइए देखते हैं कि ये अप्रोच काम करती है या नहीं। ध्यान से सुन रहे हो? तो हमने क्या किया? हमने एक डेट रेंज इंटरफेस बनाया जिसमें स्टार्ट एट और एंड एट प्रॉपर्टीज डिफाइन की। फिर हमने क्लास x को इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए मॉडिफाई किया। लेकिन यहां एक अजीब चीज हुई। हमें स्टार्ट एट और एंड एट प्रॉपर्टीज को ओवरराइड कीवर्ड के साथ फिर से लिखना पड़ रहा है। अभी क्या सीखा, समझ आया? कोड कम होने की जगह एक्चुअली थोड़ा सा बढ़ गया। और इसी को कहते हैं इंटरफेस ट्रैप। देखो, इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट तो बना देता है कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लेकिन उन प्रॉपर्टीज को स्टोर करने के लिए स्टेट यानी मेमोरी प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए हर क्लास को वो प्रॉपर्टीज खुद से इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? तो इंटरफेस का असली पर्पस कोड रीयूज करना नहीं है। उसका काम है एक कॉन्ट्रैक्ट या कैपेबिलिटी डिफाइन करना। बेसिकली ये इस सवाल का जवाब देता है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है। जैसे इज सॉर्टेबल या इज प्रिंटेबल एक कैपेबिलिटी है जो अलग अलग क्लासेस इंप्लीमेंट कर सकती हैं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ठीक है, तो इंटरफेस से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास इस सिचुएशन में कैसे हेल्प कर सकती है। ये पहली नजर में एक परफेक्ट सॉल्यूशन लगता है, बिल्कुल ऑन पॉइंट। अब यहां देखो, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टेट होल्ड कर सकती है। हमने एक बेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई जिसमें स्टार्ट एट और एंड एट प्रॉपर्टीज उनके इंप्लीमेंटेशन के साथ हैं। अब बाकी क्लासेस इसको एक्सटेंड कर सकती हैं और हमें कोड रिपीट नहीं करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड? नहीं, यहां से नई और शायद ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम शुरू होती हैं। फोकस बना हुआ है। इसे कहते हैं इनहेरिटेंस ट्रैप। जब हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो बेस क्लास और चाइल्ड क्लासेस एक दूसरे से बहुत टाइटली जुड़ जाती हैं। कॉटलिन में एक क्लास सिर्फ एक ही बेस क्लास से इनहेरिट कर सकती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देता है। और सबसे जरूरी बात, इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप के लिए होता है, कोड रीयूज के लिए नहीं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक्सपीरियंस डेवलपर ने रेडिट पर लिखा है, पर्सनली आई अवॉइड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस लाइक द प्लेग। इसका मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से बिल्कुल दूर रहते हैं। इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ कोड रीयूज के लिए इनहेरिटेंस यूज करना एक एंटी पैटर्न है, यानी प्रोग्रामिंग में एक बुरा प्रैक्टिस माना जाता है। माइंड इधर ही है। अब तक हमने देखा कि इंटरफेस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अपने अलग इश्यूज हैं। तो आखिर सही तरीका क्या है? फोकस बना हुआ है ना? वीडियो देख रहे हो या बैकग्राउंड में चल रही है? चलिए अब आते हैं बेस्ट सॉल्यूशन पर। अब हम बात करते हैं एक बेहतर अप्रोच की, कॉम्पोजिशन। इसमें हम इज अ रिलेशनशिप यानी इनहेरिटेंस से हैज अ रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं। यह कॉटलिन में कोड रीयूज करने का सबसे साफ और प्रोफेशनल तरीका माना जाता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? कॉम्पोजिशन ओवर इनहेरिटेंस एक बहुत ही पावरफुल डिजाइन प्रिंसिपल है। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट फंक्शनैलिटी इनहेरिट करने के बजाय दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर एज अ प्रॉपर्टी कंटेन करता है। सोचो, ब्लूप्रिंट कॉपी करने के बजाय हम अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़कर चीजें बना रहे हैं। ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना? अब देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है। स्टेप 1,
जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं स्टार्ट एट और एंड एट, उनको एक अलग डेटा क्लास में एक्सट्रैक्ट करो। स्टेप 2, इस नई क्लास को ओरिजिनल क्लासेस में एक प्रॉपर्टी की तरह ऐड कर दो। अब आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस करना जरूरी है। और ये देखो, ये स्लाइड कॉम्पोजिशन के फायदे को बहुत अच्छी तरह से दिखाती है। लेफ्ट में है ओरिजिनल कोड जिसमें डुप्लीकेशन है, राइट में है कॉम्पोजिशन यूज करने के बाद। आप देख सकते हो कि कोड कितना साफ, मॉड्यूलर और ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। कोड डुप्लीकेशन खत्म और क्लासेस लूजली कपल्ड हैं। खुद से बना पाओगे आप? कितना बड़ा इंप्रूवमेंट। अब जब हमने अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं, चलिए अब जनरल रूल्स देखते हैं। कब एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करना है, कब इंटरफेस और कब कॉम्पोजिशन। ये रूल्स आपको हमेशा हेल्प करेंगे। स्क्रीन पे ध्यान है ना? इसे समझने का एक सिंपल सा एनालॉजी है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक टाइप ऑफ चीज का ब्लूप्रिंट है, जैसे अ बंगलो, जबकि एक इंटरफेस एक फीचर है जो कोई चीज रख सकती है, जैसे इज सोलर पावर्ड। एक घर एक ही टाइप का हो सकता है, बंगलो, लेकिन उसमें मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं, जैसे सोलर पावर्ड, हैज अ गार्डन, एटसेट्रा। एग्जाम्पल क्लियर था? इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? देखो, स्टेट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टेट होल्ड कर सकती है, इंटरफेस नहीं। कंस्ट्रक्टर्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हो सकते हैं, इंटरफेस के नहीं। इनहेरिटेंस, एक क्लास सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट कर सकती है, लेकिन मल्टीपल इंटरफेसेस इंप्लीमेंट कर सकती है। और आखिरी, यूज केस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ रिलेशनशिप के लिए है और इंटरफेस हैज अ कैपेबिलिटी के लिए। एक बार फिर ध्यान से देखें। ठीक है, अब हम इस सेशन के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इन प्रिंसिपल्स को आप अपने कोड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अभी स्किप तो नहीं कर रहे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे सेशन का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, सिर्फ टाइप करने से बचने के लिए इनहेरिटेंस का यूज मत करो। कोड रीयूज के लिए हमेशा कॉम्पोजिशन को प्रेफर करो। इनहेरिटेंस को सिर्फ उन जगहों के लिए रिजर्व रखो जहां सच में एक इज अ रिलेशनशिप है। इसको नोट किया? ये गोल्डन रूल है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कोड डुप्लीकेशन के लिए इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा सही सॉल्यूशन नहीं होते। असली प्रोफेशनल तरीका है कॉम्पोजिशन ओवर इनहेरिटेंस प्रिंसिपल को फॉलो करना। समझ आया? क्लियर है? अब आपके लिए एक सवाल है। अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचिए। ऐसी कौन सी जगह है जहां आप इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो, जबकि कंपोजिशन एक ज्यादा साफ और फ्लेक्सिबल ऑप्शन हो सकता है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।